नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा भिलाई में 25 अप्रैल से शुरू हो गई है। आज कथा का दूसरा दिन था। कथा स्थल पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। 4 गेट बनाए गए हैं कथा स्थल तक पहुंचने के लिए, लेकिन हर गेट में सुबह से लोगों की लाइन लग जा रही है। पास दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कथा स्थल तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खासकर वीआईपी गेट में तो बहुत व्यवस्था गड़बड़ लगी। आज शोरगुल टाइम्स ने पूरा स्थिति का जायजा लिया, कहां कहां भक्तों को परेशानी हो रही है। वीआईपी गेट में 3 जगह चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। पास वाले ही अंदर आ रहे हैं, बावजूद कथा स्थल तक जाने के लिए लोगों को बार बार पास चेक कराना पड़ रहा है। काफी धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस वाले भी महिलाओं के साथ सभ्यता से पेश नहीं आ रहे हैं। इसके वजह से भक्तों में रोष है और 2 बजे से कथा शुरू हो रही है। इससे पहले काफी संख्या में लोग कथा स्थल पर पहुंचने के लिए दुर्ग, भिलाई, रायपुर, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ से पहुंच रहे हैं। एक तरह से भिलाई पूरा शिवमय हो गया है और जगह जगह जिधर देखो उधर कथा सुनने वाले लोगों की लाइन नजर आ रही है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भी जितने साधन हैं आने के, सब काफी भीड़ भाड़ और हाउसफुल जैसी स्थिति हो गई है। कथा स्थल के आसपास कई सेवा केंद्र बने हुए हैं। कोई पानी पिला रहा है तो कोई नाश्ते की व्यवस्था कर रहा है। इस तरह से व्यवस्था तो बहुत अच्छी है भक्तों के लिए, लेकिन कथा स्थल तक पहुंचने के लिए काफी धक्का मुक्की और मशक्कत करनी पड़ रही है। आयोजकों के इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जितने भी पंडाल बने हुए हैं लगभग सब हाउसफुल हो गए हैं। भक्त जो है भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में कथा सुनने को मजबूर हैं। पंडित मिश्रा जी कथा वाचन के लिए 2 बजे पहुंचते हैं। उससे पहले वहां का नजारा देखते ही बनता है। भीड़ इतनी अधिक हो गई है कि संभाले नहीं संभल रहा है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से काफी पुलिस बल की तैनाती की गई है। खासकर चोर और पाकिटमारों पर विशेष नजर रखी जा रही है। डीएसपी शर्मा से आज इस मामले को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ चोर गैंग सक्रिय है जिन पर नजर रखी जा रही है। खासकर सिविल ड्रेस में भी पुलिस की तैनाती की गई है। कथा स्थल में रात में ही लगभग 15 से 20 हजार लोग ठहरे हुए हैं, जो पूरे 7 दिन के लिए अपना बोरिया बिस्तरा लेके आए हुए हैं और कथा स्थल पर जमे हुए हैं। शोरगुल टाइम्स ने आज दिन भर की गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। क्योंकि वो नंदी है, उसको काम नहीं करना है, उसको खेत में काम नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास अगर बचता है, हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास में रहता है, तो ये मानकर चलना भगवान तुम्हें हल में नहीं जोतेगा, कोई नंदी बनाकर अलमस्त की जिंदगी जिया देगा। ये शिव तत्व है। आप करो उसका भजन। हम कभी मना नहीं करते कि आप कर्म मत करिए, 24 घंटे काम करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे दुगना तुम मेहनत करो, मना नहीं। अपना घर मत छोड़ो, अपना परिवार मत छोड़ो।
क्यों छोड़े? अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता और गर्भ गीता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी हो, सुनी हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अष्टावक्र गीता को पढ़ा हो, बाजार से लेकर आए हो और पढ़ा हो अष्टावक्र गीता? पढ़ी है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गर्भ गीता पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की अष्टावक्र गीता भी मिलती है, गर्भ गीता भी मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता भी मिलती है। पढ़िएगा। श्रीमद् भगवत गीता। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को 3 बातों से सब कुछ समझा दिया। भिलाई छत्तीसगढ़ के जितने भी भक्त कथा को सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना अष्टावक्र गीता कर रही है। और सुनो भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी जिंदगी में अगर ये अष्टावक्र गीता और गर्भ गीता की बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना और संपूर्ण देशवासियों को इस क्लिप को काट कर संपूर्ण देशवासियों को भेजना कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को 3 शब्द में गीता समझा रहे हैं, गर्भ गीता में 2 शब्द में गीता समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, सुनो जनक, 3 बातों को, 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अष्टावक्र जी इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। और तीसरा, अपने घर में रहो, पराये का घर छोड़ दो। ये अष्टावक्र गीता के 3 शब्द जनक जी को कहे। और गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। गर्भ गीता के मात्र 2 शब्द हैं जिसको मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और वो 2 शब्द हैं अपनी कमाई बोल दें क्या? अरे बोलो जम के बोल दें। गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना, पर दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई मत छूना। गर्भ गीता के 2 शब्दों का स्मरण करिएगा। अपनी कमाई को हाथ लगाओ, अपनी स्त्री का स्पर्श करो, पर दूसरे की कमाई कितनी है, दूसरे का धन करोड़ों का भी पड़ा हो तो उसका स्पर्श मत करना, और दूसरे की नारी कितनी भी सुंदर हो उसका स्पर्श मत करना। ये गर्भ गीता है। आपको अच्छा लगे, गर्भ गीता के 2 शब्द का ज्ञान अपनी जिंदगी में उतारना कि अपनी कमाई और अपनी लुगाई का स्पर्श आप करना, पर दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन का कभी स्पर्श मत करना, मत करो। बर्बादी की पहली सीढ़ी है ये। अगर हम दूसरे के धन का स्पर्श कर रहे हैं और दूसरे की नारी का स्पर्श कर रहे हैं, बहुत सावधान
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। 5 महापापों से मुक्ति हमको रोज चाहिए, प्रतिदिन। कपड़े में चाय का कॉफी का दाग लग जाए, अभी की अभी धो लो, साफ हो जाएगा। कपड़े में चाय कॉफी का दाग लग गया, 2 घंटे या 3 घंटे बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। हमने आज पाप किया है तो आज ही शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर धो लो, नहीं तो वो दाग पक्का हो जाए। चाय का दाग लग गया, अभी की अभी धो। हमसे झूठ निकल गया, अभी की अभी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी को धक्का दे दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने किसी के साथ गलत कर दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्षमा मांग लो, सॉरी कह लो, पांव प्रणाम कर लो, नमन कर लो, दंडवत कर लो। क्या चाहता है ना, भगवान बनने की कोशिश मत करना। आज दुनिया में बड़ा विडंबना चल रही है, जिसे देखो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं आपका जन्म मरण परण सब कुछ कर सकता हूँ। पर भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान के सिवाय दुनिया में कोई जन्म मरण और परण बताने वाला नहीं है। अगर बताने वाला होता तो यशोदा जी के दरवाजे पर यशोदा जी का हाथ देखकर भगवान शंकर ने कह दिया था कि यशोदा तेरे बच्चे के पीछे काल मंडरा रहा है। राम जी का स्वरूप देखकर कह दिया था राघव जी के जीवन में ये तकलीफ आएगी। ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। और दुख की घड़ी आएगी, ये निश्चित है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई है, जिसने टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन निकाला है, एक दिन मेरे महादेव की कृपा से ऐसा आता है कि उसको सुख का अच्छा दिन जरूर देखना पड़ता है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई, जिसने बहुत ठोकरें खाई, जिसने पसीना बहाया, जो धूप में चला है, उसको एक ना एक दिन छांव अवश्य मिलती है और वो बड़ा मजबूत होता है। बाद में उसके जीवन में सुख मिलता है। सुख मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वापिस वही दिन आ गए तो वो तैयार रहता है। दुख तो उसको आता है जो कभी 4 व्हीलर गाड़ी से पांव नीचे नहीं उतारता। कहने हमने पूरी जिंदगी में, जब उसकी जिंदगी में दुख आता है तो उससे झेला नहीं जाता। वो एक ही काम करता है, तो मरी जाऊं तो अच्छा है। पर जिसने दुख झेल कर सुख झेला है, वो मरने की नहीं सोचता, मेहनत करने की सोचता है। वो और मेहनत करने की सोचता है। मैंने बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफ देखी, बहुत कष्ट देखा। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिले, मेरी माँ ने ये काम करा, मेरे पिताजी ने ये काम करा। हम
स्कूल जाते थे, बहुत मेहनत से जाते थे, कोई गाड़ी नहीं, पैदल चले जाते थे। जिसने शुरू में दुख देखा है उसके जीवन में एक बार सुख जरूर आएगा। तुम चिंता मत करना, जो जाकर ठोकर खाता है एक दिन उस पत्थर को लोग उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जो पत्थर बीच में बार बार ठोकर देता है, जो पत्थर में ज्यादा ठोकर लगती है, उस पत्थर को उठाकर लोग बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। कोई दूसरा आता है, उस पे सिंदूर पोत कर चले जाता है। कोई तीसरा आता है, उसे अगरबत्ती लगाकर चले जाता है। जिसने ठोकर खाई होती है वो एक न एक दिन मंदिर में पूजा जाता है, ये निश्चित है। काय की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार मारे बातों में। अच्छा एक बात पूछे तुमसे, बोलो रे छत्तीसगढ़ वाला, पूछ ले। एक गाड़ी सामने चलती है और एक रिवर्स चलती है, ठीक है? सामने चलने वाली गाड़ी बहुत देर तक हॉर्न बजाती है कि रिवर्स चलने वाली गाड़ी बहुत देर तक हॉर्न बजाती है? बोलो बोलो, जम के बोलो। पाँव 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 चिल्लाती जाए, चिल्लाती जाए, चिल्लाती जाए, चिल्लाती जाए, और रिवर्स गाड़ी फिर पीछे जाके फिर मुड़कर आगे जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो, सही है। पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, और आप भी स्कूल में पढ़ते होगे, तो वहां पर हम लोग जब गेम में, खेल में शामिल होते थे तो रस्सी कूद एक खेल होता है। किस किसने देखा? देखा है आप लोगों ने? रस्सी कूद, 7 फीट की रस्सी बांधी जाती थी और उसको जम के बोलो जरा, कूदना रहता। इसको कहते रस्सी कूद। अब तुम रस्सी के पास में खड़े हो, 7 फीट कूद जाओगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स गियर लेना पड़ेगा। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। 200 मीटर की दूरी पर खड़े होगे तो लोग तुमसे पूछेंगे, पागल है, रस्सी तो वहां थी, तू यहां क्या कर रहा है? अरे तुझे नहीं मालूम, रिवर्स लिया है गियर गाड़ी, फिर जब आगे बढ़ेगी तब देखना। वहीं 7 फीट की रस्सी को वहीं पर खड़े होकर कूदोगे तो पार नहीं कर सकते, पर थोड़ा पीछे सरक कर दौड़कर जब चलोगे 7 फीट क्या 8 फीट कूद सकते हो, ये निश्चित है। आज के समय में, कलिकाल के समय में आप रिवर्स गियर ले रहे हो। कौन सा गियर है तुम्हारा? रिवर्स। आवाज भी आ रही है, पाँव 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 पाँव। रिवर्स गियर में बहुत चिल्लाते हैं लोग, ढोंगन है, सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ गई, पाँव पाँव पाँव। मंदिर जा रही है जल चढ़ाने, क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है रुद्राक्ष पहनने से? क्या होता है समी के पत्ते चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने? पढ़े लिखे युग में, आज के पढ़े लिखे जमाने में, जहां डॉक्टर, इंजीनियर, सारी दुनिया के लोग चांद पे चढ़ रहे हैं, पाँव पाँव पाँव, रिवर्स गियर है। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहेंगे, तुम चिंता मत करना। लोग कहेंगे, आज के युग में शंकर जी को भज रहे हो, आज के युग में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, आज के युग में शिव जी की कथा सुन रहे हो, आज के युग में तुम पागल हो गए जो धूप में खड़े होकर लाखों लोग कथा को सुन रहे हो। पाँव पाँव रिवर्स गियर, उसको नहीं मालूम अभी गियर पीछे का चला है। जब गाड़ी दौड़ेगी तो 7 फीट क्या 8 फीट पार कर कर आगे बढ़ जाएगी। रिवर्स है। तो तुम कौन सा गियर में बैठे हो? जम के बोलो, रिवर्स गियर में। दुनिया के लोग पाँव पाँव करेंगे, घर के लोग भी चिल्लाएंगे, पागल हो गई है, काय को कथा में जा रही है।
भीड़ पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, काँव 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 गांव के लोग बहुत करेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, तुम चिंता मत करना। जो गाड़ी रिवर्स में चिल्ला चोट इसलिए करती है, पीछे से हट जाओ रे, पीछे से हट जाओ रे, टकरा जाओगे रे, जो हमारे सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा। हम सब इकट्ठे भोलेनाथ के पट्टे, बोल बम का नारा है, बाबा है और रिवर्स गाड़ी पार उतर गई। 60 फीट की रस्सी क्या 8 का काम हो गया। भगवान ने 2 मंजिल का मकान बना दिया। कहाँ झोपड़े में रहती थी, धीरे 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 बढ़ गई। इसको क्या मालूम रिवर्स गाड़ी गई थी और आगे बढ़ गई। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदाहरण। खाली न जाता कोई, खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे में भी खड़ी हूँ नंदी अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा उठा लो, रिवर्स गियर लिया। एक पत्रा आया गया, भगवान शंकर का भजन भी करो, शिव स्मरण भी करो। रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास आते हैं। ये सब आए हमारे कर्म के अनुसार। हमारे पास बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी आएगा। पर कर्म का भोग तो हमें भोगना है, पर भगवान के भजन के साथ अगर हम इस कर्म के भोग को भोगेंगे तो हमको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और हम किसी का भाग्य लिखना भी नहीं जानते। हमें कोई किसी का लेख लिखना नहीं आता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पिता का नाम है, तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं आता। हम तो केवल इतना जानते हैं सारी समस्या का हल, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। अंधविश्वास, ढोंग, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, इन सब से दूर हटकर आप अपने महादेव को कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। जब आप जाओ उसकी शरणागति। मैं कौन से कपड़े पहनूं जो घर के लोगों को अच्छा लगूं, ये हमारी सोच होती है। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, उसी तरह मैं कौन सा भजन गाऊं कि मेरे महादेव को अच्छा लगूं, ये भाव होना चाहिए। हम कौन सा भजन करें, हम कौन सा कीर्तन करें, हम कौन सा मंत्र जाप करें, हम कौन सा स्मरण। छत्तीसगढ़िया हैं, वो कभी किसी के साथ छल और कपट नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। राम पथगमन में जितना कोई प्रदेश नहीं आया, सबसे ज्यादा राम पथगमन में छत्तीसगढ़ आया है। राम पथगमन में कोई प्रदेश इतना नहीं आया जितना छत्तीसगढ़ आया है। मेरे राम छत्तीसगढ़ की धरा से 2-2 कदम चलकर बढ़ते गए हैं। मेरे राम के लिए पलक पाउड़े छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने, वन में निवास करने वाले निवासियों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ के उन भक्तों ने मेरे राम की सेवा करी है, निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, कोई कपट नहीं, कोई छल।
निष्कपट भाव, उसको कोई मतलब नहीं। इनको तो छत्तीसगढ़ के निवासियों को तो तुम्हारे लड्डू पेड़ा और गुलाब जामुन और बालूशाही से भी मतलब नहीं है। वो तो सांबर और चावल, दाल और चावल खाकर अपनी जिंदगी मस्त जीने वाला व्यक्ति, मस्त अलमस्त है छत्तीसगढ़। उसका एक आनंद अपने आप में। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टेंशन का विषय यही बना हुआ है कि गांव-गांव में, जंगल जंगल में लोग शंकर जी के मंदिर में एक एक लोटा जल चढ़ाने लगे। बड़ी मुश्किल से कई विरोधियों ने, विधर्मियों ने इनको मंदिर से बाहर किया था और आज फिर ये वापस मंदिर में प्रवेश कर गए तो लोगों को चिंता रहती है, टेंशन है। कई लोगों को बड़ी चिंता है। मंदिर मंदिर भगवान के जाने लगे, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाने लगे। अब ढोंग और प्रपंच से दूर हो गए, अंधविश्वास से दूर हो गए, ये भ्रम से दूर हो गए। अब इनके मन में आ गया कि केवल एक है, ब्रह्मा जी को भी देने वाला, भगवान विष्णु को देने वाले, राम जी को देने वाले, कृष्ण को देने वाले, संपूर्ण देवी देवताओं को अगर कोई देने वाला है तो वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है। बस वो जो देता है वही श्रेष्ठ रहता है, उसकी श्रेष्ठता शिव कथा कह रहे। पार्वती मैया ने एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है। पार्वती जी ने शिव जी की पूजन करी, एकांत में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। माता पार्वती पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है और उसकी पूजन करती है। मेरी जीजियों और कथा पंडाल में बैठे मेरे जीजाओं, एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। ज्यादा आपसे कुछ नहीं बनेगा। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठो या भगवान की पूजन करो, घंटों तक बैठकर हम कभी नहीं कहेंगे। आप तो एक क्षण के लिए भी भगवान के सामने जाओ तो निर्मल मन से जाओ, निर्मल मन से। एक पुल बनाने के लिए सरकार पूरा बजट देती है कि ये वाला पुल बना लेना, उसके लिए इतना बजट है। भगवान भी जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव का शरीर देता है तो पूरा बजट देता है। भगवान भी इस मनुष्य को ऐसे नहीं भेज देता है, पूरा बजट देकर भेजता है, पूरा बजट। नीचे जाना, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, स्मरण करना, भगवान की अविरल भक्ति में डूबना और इस पुल को सही बनाकर पार उतर जाना। ये मानव का जो शरीर है ये पुल का काम करता है इस आत्मा को पार उतारने के लिए। जिससे सरकार ने बजट दिया, ये पुल अच्छा बनना चाहिए, बढ़िया बनना चाहिए, करोड़ों का बजट आया, पुल बना, पर पुल इतना नीचे बना कि पानी में डूब गया। किसी ने पूछ लिया ऑफिसर ने, क्यों पुल इतना नीचे क्यों बनाया, पानी में डूब गया? साहब पैसा नहीं था। पैसा नहीं था? बजट कितना आया था? साहब बजट इतना आया था। तो पैसा गया कहाँ? अर्थात परमात्मा ने भी शरीर दिया है भगवान का भजन करने के लिए। 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। पूरा बजट दिया है परमात्मा ने, पर हमने इस शरीर की 21,600 श्वास को सही से लगाया नहीं और मालूम पड़े वो शरीर आखिरी में डूब गया, समाप्त हो गया, संसार सागर में विलीन हो गया। दिया उसने 21,600 श्वास परमात्मा ने दी भगवत भजन करने के।
3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए भगवान का भजन करने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए। पर हम नहीं कर पाए। कहां कर सकते? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इतना सुंदर शरीर दिया था, इतना अच्छा शरीर दिया था, उसको हमने भगवान की भक्ति में नहीं लगाया। समझ नहीं पाए। हीरे को खोजते रहे और दर्पण छोड़ दिए। कान में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है? गले में पहनने वाले हीरे की कीमत कब होती है? तुम भले करोड़ों का हीरा लियाओ, करोड़ों की ज्वेलरी बनवा लो, पर करोड़ों के जेवर की कीमत जब होती है जब 10 रुपए के दर्पण के सामने जाते हो और दर्पण में अपना मुख देखते हो, तब कीमत होती है कि सोना या हीरा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लाखों रुपए के हीरे की कीमत कुछ भी नहीं है अगर दर्पण में नहीं देख सकते तो। दर्पण में जब चेहरा देखते हो, 10 रुपए का दर्पण करोड़ों रुपए के हीरे की चमक दिखाता है, और अगर दर्पण नहीं होगा तो करोड़ों का हीरा भी बेकार है। उसी तरह ये मन, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा का दर्शन करा देती है अगर भजन है तो, और अगर भजन नहीं तो कहां कीमत हो। एकांत में बैठ क्या दिया एकांतेश्वर महादेव? एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास बेलपत्री नहीं हो तो भले मत चढ़ाना। एकांतेश्वर महादेव को तुम्हारे पास जल नहीं हो तो भले ना चढ़ाना। एकांतेश्वर महादेव पर तुम्हारे पास चावल भी नहीं है तो मत चढ़ाओ। एकांतेश्वर महादेव तुम्हें कहीं दिख जाए। हरतालिका तीज की कथा कहती है, पार्वती जी के पास में कुछ नहीं था तो पेड़ों की पत्तियां तोड़कर उन्होंने चढ़ा दी थी। इसलिए एकांतेश्वर महादेव का कहीं दर्शन तुम्हें मिल जाए, एकांत में शिवलिंग मिल जाए, उसके पास में जो पत्ता पत्ती लगे हो वो तोड़कर भगवान का, सब तरह की पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ा दो, सब स्वीकार। कई लोग कहते भी हैं ये आंकड़े का फूल, ये कितना जहरीला फूल, आज इसका दर्शन करेंगे। आंख का फूल कितना जहरीला, इसका पत्ता तोड़ो या फूल तोड़ो और उसका दूध आंख में चला जाए तो मालूम पड़े आंख खराब हो जाए। कितना जहरीला है। कनेर कितना जहरीला है, पशु भी नहीं खाता। किसी देवता को नहीं चढ़े, केवल शंकर जी को चढ़े। धतूरा किसी देवता को नहीं चढ़े, केवल शंकर जी को चढ़े। मेरे भोले बाबा के सिर पर है गंगा, मेरे भोले बाबा के सिर पर गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर 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 नाम ओम नमः शिवाय, हर 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 गाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय